हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कॉमर्शियल सीन बैग्स लिमिटेड का जो स्टॉक्स है उसको लेके हम आज रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल डीके ब्रदर्स पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम कॉमर्शियल सीन बैग्स लिमिटेड that is ComSyn is a prominent Indian manufacturer and exporter of specializing in a flexible packaging solutions. This company was established in 1986, headquartered in the Indore, Madhya Pradesh. The company is part of Chaudhary Group, which is a diversified business portfolio spanning last 5 decades. Company was incorporated in 1984. Headquarters is a Commercial House 34 Jawara Compounding, Indore 452001 Madhya Pradesh, India. CEO is रविंद्र चौधरी और अप्रोक्सीमेट एम्प्लॉय 2437 है। आप देख सकते हो ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अदर देन द कॉर्पोरेट हाउस। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ComSyn ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अंडर द वेरियस ब्रांड नेम्स। सबसे अच्छा ब्रांड नेम्स है उसका ComSyn, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द BOPP बैग्स, पॉली टर्पोलिन्स, लेमिनेट्स, जियो टेक्सटाइल्स, ग्राउंड कवर्स, नेट्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एंड अदर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टाइगर टर्पोलिन्स की बात करें तो दैट इज पॉली टर्पोलिन्स। ComSyn स्वजल में वेमी बैंड्स एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स आती है। So the company serves diversified sectors including agriculture, construction, bulk packaging, food processing and more. These products are also exported to a region such as Europe, US, Latin America and America. फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो द कंपनी का जो मार्च 2025 का जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसमें नेट सेल्स जो है वो 97.79 करोड़ विच इज 40.44% ऑफ द YOY। सो एज ऑफ 31 मार्च 2025 का जो सेल्स है वो 97 करोड़ प्लस गया था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8.07 करोड़ है और स्टॉक की बात करें तो 135 रुपीज से लेके 53 रुपीज में वो ट्रेड किया हुआ है। सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कंपनी सिर्फ कॉमर्शियल बेस पे स्केलिंग और बिजनेस नहीं कर रहे, अदर देन बिजनेस दे आल्सो रिलाई ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। ComSyn is committed to ethical corporate behavior and sustainability. They operate the solar plant in Sitamarhi, Madhya Pradesh for captive consumptions. The company is also involved in the philanthropic activities supporting the various charitable organizations focused on the social upliftment. So that is also good activity और सोलर प्लांट्स और सोशल एक्टिविटीज के लिए उनका CSR बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम एडिशनल फैसिलिटी हेडक्वार्टर इन इंदौर, ComSyn इज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द पीतामपुर, जैसा मैंने आपको फोटोज दिखाया, एंड इट ऑपरेट्स सोलर प्लांट्स इन सीतामढ़ी मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे एक सोलर प्लांट है और यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एक्विजिशंस की बात करें तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फॉर द कंपनी। इन अप्रैल 2025 ComSyn सब्सिडरी ComSyn India entered into a share purchase agreement with the 100% equity in the Airavat Wagechem, that is a subsidiary of Airavat Pharma for rupees 5 crores. So that is also achievement for this company in the year 2025. अभी हम as of now पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो दैट इज वेरी गुड, 518 करोड़ रुपीज है। स्टॉक पी इज 30.2। ROC की बात करें तो 12.3% है। ROE की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सेम। बुक वैल्यू की बात करें तो रुपीज 37.6 है। स्टॉक की करंट प्राइस आज के दिन में 17 जून की प्राइस बात करें तो 130 रुपीज है। हाई लो की बात करें तो 12 महीनों में 135 से लेकर लोअर में 53 रुपीज पे ट्रेड किया हुआ है। डिविडेंड डील आज तक 0 है और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू आज के दिन में है। कंपनी की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो लास्ट एक साल के डाटा यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि जून 24 से लेके करीबन जून 25 तक, सो एक साल के स्पेन में कंपनी का जो स्टॉक्स और वॉल्यूम्स है आप देख सकते हो कहाँ पे है, उसको आप यहाँ पे फ्लाई किया हुआ है। और स्टॉक की बात करें तो काफी बीच में डाउन हुआ था, बट एज ऑफ नाउ पे अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप देख सकते हो कि मार्च का जो क्वार्टर एंड हुआ उसके बाद ये जो वैल्यूएशन है वो करीबन 130 प्लस जाके रुकी हुई है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट एक साल में वो 50 रुपीज से लेके हायर में 130-40 तक वहां पे ट्रेड कर रहा है और लास्ट पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट्स और कंपनी की जो मूवमेंट्स है वो लोगों के ध्यान में आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो जून 2024 की कंपैरिजन की है, यहाँ पे मैंने मार्च 2025 का जो लास्ट क्वार्टर है, जैसा मैंने बताया सेल्स यहाँ पे 97.79 है, लास्ट में 76 था। आप वीडियो को पॉज करके पूरी सीट को डिटेल में पढ़ सकते हो।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 11.38 करोड़ है, ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8.07 करोड़ हुआ है, जो लास्ट ईयर में 1.93 था, दैट इज ऑल्सो नियर बाय 4 to 5x है। कंपनी ने पास्ट में डिविडेंड दिया हुआ है, 2022 में लास्ट में डिविडेंड था, 18, 19, 20 और 21 कंसेक्यूटिव 5 साल पे उन्होंने इंटरिम और फाइनल डिविडेंड यहाँ पे पे किया हुआ है। सो मैक्सिमम 2 रुपीज 10 पैसा उन्होंने डिविडेंड्स दिया हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 13% है, 3 साल में 3% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो 5 साल में 9% है और 3 साल में वो -2% दिखाई दे रहा है। स्टॉक CAGR को हम रिव्यू करते हैं तो 5 साल में 50% है, 3 साल में 18% है और 1 ईयर पे 89% CAGR यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन और बेस पे हम प्रोज एंड कॉन्स को रिव्यू करने वाले हैं। सो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, जैसा मैंने बताया 97.79 इज वेरी गुड फॉर दिस लास्ट क्वार्टर में जो मार्च में रिजल्ट आए। रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बात की तो 8.07 जो लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की जो मैंने बात कराई, एरोवेट वेजकेप का जो एक्विजिशंस हुआ है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी। और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात करें तो दैट इज वेरी गुड और वेल्थ फॉर द कंपनी। 41.5 रेटिंग्स यहाँ पे एम्बिशन बॉक्स पे एम्प्लॉइज ने दिया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंपनीज कल्चर और कैरियर डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कॉन्स की बात करें तो हाई वैल्यूएशन से जो PE इज अप्रोक्सीमेटली 47 व्हिच इंडिकेट्स हाई वैल्यूएशन से डिक्लाइन अर्निंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई डेब्ट लेवल व्हिच इज 3.08 से इंडिकेटिंग द हाई लेवल ऑफ डेब्ट व्हिच इज द फाइनेंशियल इंपैक्ट इंस्टेबिलिटी। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE इज ऑल्सो लोअर साइड से। हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स ने लास्ट 52 वीक्स में 135 का मैक्स बनाया हुआ है और लोअर में 53 गया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो एक वॉलेटाइल स्टॉक्स में बिहेव कर रहा है। सो आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, मेरी कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट और राय नहीं है। आपको खुद का इवैल्यूएशन एनालिसिस करके इसमें बाय सेल और होल्ड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।